नमस्कार। 2025 का फाइनल अलार्म बज चुका है और अब हमारे पास जो है 26 की आने की तैयारी है। तो अब हमने ये विचार करना है कि हमने किस तरह की तैयारी 26 में करेंगे। तो नो डाउट हमने 25 में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। जो उतार चढ़ाव है वो हमारी खुद की वीकनेसेस की वजह से ही आते हैं और कोई इसमें वजह नहीं होती है। तो 2026 में हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो बेहतरी होती जाए, लेकिन बेहतरी तो इस तरह से होती है कि जब हम किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं, तो जब चीज़ें हमारे लिए डिमांड नहीं होती हैं, जो रिश्ते हैं वो हमारे लिए प्रेशर नहीं होते हैं, और जो किसी की भी जैसे भावनाएं हैं कि लोग समझते हैं कि आदान प्रदान करना मीन्स कि जैसे हैं, लेकिन जो पहले भावनाएं काउंट करती थी, लेकिन अब जो है एक रिश्ता जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, तो वो नहीं रहेगा। क्योंकि हम इन्हीं जो मटेरियल प्लस जो बाहर आउटर वर्ल्ड है, इसमें ही जो है लुप्त होकर रह जाते हैं। तो हर बार यही होता है कि जो हमारे ऊपर भार ना हो, तो वो एक ही प्रकार होता है कि हो सकता है लोग आपको निगलेक्ट कर दें, हो सकता है बहुत सारी उम्मीदें पूरी ना हो, लेकिन एक कोई व्यक्ति होता है कि जिसके पास हम अगर कोई नाराज़ भी है तो हम उसके पास लौट सकते हैं। तो हम उससे अपनी सारी डिमांड्स पूरी कर सकते हैं, हम उनसे सारी आशाएं पूरी कर सकते हैं। और सिर्फ यही होता है कि हमें उनको पहचानना होता है कि वो उनमें कौन कौन सी खूबियां हैं, क्वालिटीज़ हैं, कि वो ताकि उसके ऊपर वर्क करके तो वो आगे उसको एनहेंस करता जाए और बढ़ता जाए। अपने जीवन में जो मल्टीपल जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, साथ में एडवांटेजेस भी होते हैं और ख़ुद को पहचानने की भी क्षमता बनती जाती है। तो आखिर में वो व्यक्ति कौन है? वो होते हैं हम स्वयं। तो स्वयं के पास आना है 2026 में, और जितनी भी हो सके अपनी खुद की खूबियों को निखारते हुए और सबको साथ लेकर चलते हुए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सबको अगर साथ लेके चलेंगे ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी की वैलिडेशन चाहिए, हमें वैलिडेशन भी नहीं चाहिए, लेकिन जो सबका साथ होता है ना, तो उसमें ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, हमारी शेयरिंग हो जाती है, हमारी केयरिंग हो जाती है। तो इस केयर के साथ चलेंगे और 2026 को बहुत खुशियों से मनाएंगे और सबको साथ लेके चलेंगे, और पूरे वर्ल्ड में जो है ना, जो यूनिवर्स में है, अपनी शुभ इच्छाएं भेजते हुए, ताकि हमारा पृथ्वी पर जो आना है वो सफल हो सके। तो इस शुभकामनाओं के साथ मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आने वाला साल सुख, समृद्धि और वैभव और शांति, स्वास्थ्य, उन्नति, प्रगति और सबके लिए मंगल कामनाओं के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो नया साल है वो हमारे लिए सब कुछ लेकर आए। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो गलतियाँ या जो हमसे त्रुटि हुई और हमने हमारी तरफ से नेग्लिजेंसेस हुई, तो उसको अब आगे को वो हमें सचेत करें। क्योंकि जैसे जैसे वर्ष बढ़ते हैं हमारी कॉन्शियसनेस बड़ी हो जाती है, हमारा जो एक्सपेंशन होता है, माइंड का एक्सपेंशन होता है, फीलिंग्स का एक्सपेंशन होता है, हम कई चीज़ों से जो अवगत हो जाते हैं जो कि हम पहले नहीं होते। तो इसीलिए आयु मिलती है, जीवन मिलता है, और जीवन को सुगम बनाने के रास्ते बनते जाते हैं। और जितनी भी हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो हम साथ के साथ उसको जो बढ़ाते जा रहे हैं, उनको ऐड करते जा रहे हैं। और लोग ज़रूर मानते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी आयु में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो अंदर का जो विकास होता है ना, उसकी जो लाइट की शाइनिंग होती है, तो वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है। तो क्योंकि हमने बहुत प्यार, बहुत स्नेह पाया है अपने दादा दादी से, अपने बड़े बुज़ुर्गों से, तो हमने देखा है साक्षात वो कैसे लक्ष्मी नारायण का रूप होते थे और कितनी उनकी सुंदर भावनाएं होती थी, और एक भी शिकन उनके माथे पर नहीं होती थी, और हंसते खेलते। क्योंकि जीवन को गुजारने के लिए हमें बहुत सारा मटेरियल नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मटेरियल है वो टेम्परेरी है, हमें उस तरफ ध्यान देना है जो कि परमानेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। 2026 सबके लिए बहुत सुंदर हो।